क्या सीता माता ने दो नहीं एक पुत्र को जन्म दिया था? तो दूसरा पुत्र कहां से आया? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेसी जीके स्टूडियो पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, इस वीडियो में रामायण काल के जिस प्रसंग की आज हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं, वह श्री राम एवं सीता जी और लक्ष्मण के वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद की घटना पर है। यह वह समय था जब श्री राम एवं सीता जी को पहली बार पता चलता है कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता जी ने किया गर्भधारण। यह सूचना मिलने पर कि सीता जी गर्भवती हैं, पूरे महल में खुशियों का माहौल बन गया। श्री राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन इन खुशियों के जाने का और दुखों के आने का समय दूर नहीं था। अयोध्या में फैला गलत माहौल। जल्द ही यह बात सबके समक्ष आने लगी कि सीता जी अपने पति से दूर एक पराये लंका में रहकर आई हैं, लेकिन सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपने जीवन में पनाह दी है। यह ऐसा समय था जब पत्नी यदि एक रात भी अपने पति से दूर रहती थी तो उसे दोबारा पति के घर में दाखिल होने की अनुमति नहीं मिलती थी। तो दोस्तों, सीता जी स्वयं चली गईं। लेकिन लंबे समय के लिए रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी। यह देख अयोध्या की सभी पत्नियां भी अपने पति का विरोध करने लगीं। अब बात श्री राम तक आ पहुंची। इस स्थिति को देखते हुए सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। स्वयं लक्ष्मण उन्हें जंगल तक छोड़कर आए, जहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थीं। यह ऐसा समय था जब उन्हें श्री राम की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन प्रजा का सुख देखते हुए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक आम सन्यासिन बनने का निर्णय ले लिया। आश्रम में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी, तभी वे अपने दर्द से बाहर आ सकेंगी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और सीता। कई दिन बीत गए। दिन कुछ महीनों में भी तब्दील हो गए। वह समय बेहद समीप आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच ना उन्होंने अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया और ना ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई सुखद संदेश आया। कुछ और दिन बीते तो वाल्मीकि आश्रम में नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वाल्मीकि जी के साथ आश्रम के सभी लोग प्रसन्नता से भर गए। बल्कि एक अन्य कथा के अनुसार कुश के जन्म की बात बताई जाती है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी उसका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते। कुश के जन्म की कहानी। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थीं। अन्य कथा के अनुसार नहाने के लिए नदी तक जा रही थीं, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वे लव को कैसे लेकर जाएं। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी को कुछ कार्य करते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे लव पर नजर रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ीं तो उन्होंने देखा कि महर्षि का ध्यान केवल अपने कार्य में है और वे लव की ओर देख भी नहीं रहे। इसलिए सीता जी ने लव को साथ ही लेकर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि हो ना हो लव कहीं चला गया होगा और किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। अब वे सीता जी को वापस आश्रम लौटने पर क्या जवाब देंगे? सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा, घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था।
अब उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वो उसे यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता आश्रम लौटी ने उन्हें देख महर्षि चकित रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल JC GK स्टूडियो से।